तो MH AAC CET में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें से आज मैं ऑब्जेक्ट ड्राइंग के बारे में बात करने वाला हूँ। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग होता क्या है? तो एग्जाम में बेसिकली वो लोग आपको एक ऑब्जेक्ट दे देंगे और उस ऑब्जेक्ट को आपको देखकर एज इट इज वैसे का वैसा ड्रॉ करना है। बेसिकली आपको 1 घंटा दिया जाएगा, उसमें से जो 15 मिनट्स है उसमें यू हैव टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट, उसका स्केच निकालना है एंड देन बचे हुए 45 मिनट्स में आपको उस ऑब्जेक्ट को रियलिस्टिकली रेंडर करना है। नाउ व्हाट इज रेंडर? मैं बार बार इस वीडियो में रेंडर बोलूंगा, बट व्हाट इज इट? रेंडर मतलब बेसिकली आसान भाषा में शेडिंग। रेंडर मतलब शेडिंग होता है। अब ये 1 घंटे का टाइम लिमिट आपको बहुत कम लग रहा होगा, पर कुछ प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये सब पॉसिबल लगने लग जाएगा, क्योंकि अनलाइक 2D डिजाइन और मेमोरी ड्राइंग, इसमें आपको कुछ भी पेंट नहीं करना है। इसमें आपको सिर्फ ग्राफाइट पेंसिल्स के साथ ग्राफाइट पेंसिल्स को यूज करके एक ऑब्जेक्ट को रेंडर करना है। पर ये जो रेंडरिंग जो आपको करनी है वो आपको एकदम रियलिस्टिक करनी है। आप पूछोगे कि कितनी रियल? तो बहुत ही ज़्यादा रियल। इट शुड लुक लाइक अ फोटो। और ये रियलिस्टिक रेंडरिंग करने के लिए वी नीड सम गुड क्वालिटी पेंसिल्स। आपको कुछ अच्छी क्वालिटी की पेंसिल्स खरीदनी पड़ेगी, जिससे कि आप रियलिस्टिक रेंडरिंग अच्छे से कर पाओ। अभी सवाल ये आता है कि आपको कौन सी पेंसिल्स यूज करनी है। अभी मार्केट में तो बहुत सारे पेंसिल्स आती है, जैसे कि डोम्स अप्सरा, कैमलिन, फैबर कैस्टल, आर्ट लाइन। पर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप स्टेडलर की मार्स लूमोग्राफ पेंसिल्स ही ले लो, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा अच्छी है और कीमती भी। वाई स्टेडलर? बिकॉज इसके अंदर की जो लीड्स होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है, जिससे कि आप जब पेंसिल को शार्प करते हो या फिर आपसे गलती से पेंसिल गिर जाती है तो फिर आपका लीड आसानी से टूटेगा नहीं। बेसिकली आपका पैसा बच जाएगा, आपका वक्त बच जाएगा। बट इफ़ यू आर ऑन अ बजट तो आप आर्ट लाइन की पेंसिल ले लो। आर्ट लाइन की पेंसिल मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती, पर इट्स चीप। सो और इसके साथ आपको एक नीडेड इरेजर खरीदना है। नीडेड इरेजर भी बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं मार्केट में, पर आप सीधा जाके स्टेडलर का नीडेड इरेजर ले लो, बिकॉज जस्ट टेक इट मैन, जस्ट बाय इट। अभी नीडेड इरेजर क्यों? बेसिकली जो नॉर्मल वाला इरेजर होता है उससे अगर आप रब करते हो तो पेपर का जो टेक्सचर है वो खराब हो जाता है, एंड आपको आपका पेपर का टेक्सचर मेंटेन करना है। यू डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय योर पेपर व्हेन यू इरेज, सो यू नीड अ नीडेड इरेजर। तो हमें कितनी पेंसिल्स खरीदनी है? मैं बोलूँगा कि आप वो स्टेडलर का जो 12 पेंसिल्स वाला सेट आता है वो आप खरीद लो। हाँ, वो महंगा ज़रूर है, पर आपको उसकी ज़रूरत है। और अगर आपको अलग अलग से खरीदना है तो ये 11 ग्रेड्स है पेंसिल के, ये आप खरीद के ही रखो, लाइक यू नीड इट। तो 2H, H, F, HB, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B एंड डबल ई वो सेट में नहीं आएगी, आपको अलग से खरीदनी ही है। उसमें 50% चारकोल रहता है और 50% ग्रेफाइट, सो इट इज डार्क, सो यू नीड अ डार्क पेंसिल। तो आप डबल ई पेंसिल तो खरीदो ही। तो आपको जो रियलिस्टिक रेंडरिंग करनी है उसके लिए यू हैव टू शार्पन योर पेंसिल इन अ पर्टिकुलर वे। आपको आपकी पेंसिल इस तरीके से शार्प करनी है। पर फिगो, मैं अपनी पेंसिल इस तरीके से शार्प क्यों करूं जिससे कि इट विल ब्रेक इजीली? तो इसका कारण है कि अगर आप स्पेयर पॉइंट तरीके से अपनी पेंसिल को शार्प करोगे तो आपकी जो पेंसिल की टिप है वो ज़्यादा देर तक शार्प रहेगी और आपको उसको बार बार शार्पनर से शार्प नहीं करना पड़ेगा, और इससे आपका वक्त भी बचेगा और पैसा भी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि पेंसिल को इस तरीके से शार्प कैसे करते हैं। आपको लेना है एक कटर और सैंड पेपर। यह है एक HB पेंसिल, इसकी लीड होती है पतली। तो सबसे पहले आपको एक कंटेनर लेना है जिसमें आप कचरा डाल सकते हो पेंसिल का, नहीं तो आपके घर वाले आपको मारेंगे। सो यू कैन बी क्लीन। ब्लेड की मदद से इसको शार्प करना है, पेंसिल को गोल गोल घुमाना एंड लाइक तब साइड से शार्प करना है ऐसे। बी केयरफुल, आपको अपनी नोक एकदम लंबी नहीं रखनी है। आपकी नोक मतलब पेंसिल की नोक, क्योंकि आपको इससे ड्राइंग करना है, किसी को मारना नहीं है। अभी बहुत लोग ब्लेड से ही लीड को भी शार्प कर देते हैं, पर मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक सैंड पेपर की मदद से लीड को शार्प करो, बिकॉज इट विल बी बेटर। मेरे पास एक कपड़ा है जिसके अंदर मैंने अपना सैंड पेपर रखा है। ये एक्चुअली एक स्केल है, इसके ऊपर मैंने सैंड पेपर को चिपका दिया है, तो इसकी मदद से आप पेंसिल को शार्प कर सकते हैं इस तरीके से।
अभी ऑब्जेक्ट ड्राइंग को क्रैक कैसे करें, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे एग्जामिनर्स हमसे चाहते क्या है। मतलब जो लोग हमारा पेपर्स चेक करने वाले हैं वो लोग हमारे ऑब्जेक्ट ड्राइंग में ऐसा क्या देखते हैं जिससे कि वो जज करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग अच्छा है और कौन सा वाला नहीं। तो बेसिक में वो लोग 3 चीजें देखते हैं। पहली, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट एंड शैडो, दूसरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सपेक्टिव, और तीसरी चीज है रेंडरिंग टेक्निक। तो ये तीनों चीजें क्या होती है मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। तो पहली चीज है आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट एंड शैडो। बेसिकली वो लोग ये देखते हैं कि हमें पता है कि लाइट एंड शैडो एक ऑब्जेक्ट पर एग्जैक्टली किस तरीके से काम करती है। मतलब जब लाइट एक ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो बहुत सारी चीजें होती है, परछाई गिरती है, कोर शैडो आती है, हाईलाइट वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। वो हम लोग को पता है कि नहीं, ये हमारे ऑब्जेक्ट ड्राइंग में से दिखता है। सेकेंड चीज है बेसिक नॉलेज ऑफ पर्सपेक्टिव। अभी पर्सपेक्टिव बहुत तरीके के होते हैं, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। हमें बेसिकली 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। पर्सपेक्टिव में क्या होता है, आसान भाषा में दूर की चीजें छोटी दिखती है और जो पास की चीजें हैं वो बड़ी दिखती है। ये पर्सपेक्टिव ज्यादा यूज होता है मैन मेड ऑब्जेक्ट्स में। नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में पर्सपेक्टिव इतना यूज नहीं होता क्योंकि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स का जो शेप होता है वो बहुत ही ऑर्गेनिक होता है, तो उसमें पर्सपेक्टिव गलत भी हो गया तो इतना नोटिसेबल नहीं है। पर मैन मेड ऑब्जेक्ट्स में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पर्सपेक्टिव की नॉलेज हो और वो नॉलेज आपके ड्राइंग्स में दिखे। और तीसरी चीज है हमारी रेंडरिंग टेक्निक्स। रेंडरिंग मतलब वही शेडिंग। तो हम किस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्ट को शेड करते हैं, इससे भी एग्जामिनर्स जज करते हैं कि स्टूडेंट को कितना आता है। तो बेसिक में 3 प्रकार के रेंडरिंग टेक्निक्स होते हैं। तो पहला तरीका है स्मूथ रेंडरिंग। तो स्मूथ रेंडरिंग में क्या करते हैं कि वो ग्राफाइट को स्मच करते हैं, या तो अपनी उंगलियों से या तो ब्लेंडिंग स्टम्प्स की मदद से। दूसरा तरीका है पैरेलल हैचिंग। पैरेलल हैचिंग एक हैचिंग टेक्निक है जिसके अंदर जो हैच की लाइंस होती है वो एकदम पैरेलल जाती है। मतलब बेसिकली हैचिंग लाइंस का जो टिल्ट होता है, एंगल होता है, वो उसमें बहुत ही कम होता है। तो ये लाइंस ऑलमोस्ट पैरेलल लगती है पर वो पैरेलल होती नहीं है, पर इसको पैरेलल हैचिंग बोलते हैं। और तीसरा टाइप है क्रॉस कॉन्टूर हैचिंग। इसमें जो क्रॉस हैचिंग वाली लाइंस होती है वो पहली बात वो क्रॉस होती है और दूसरी बात जो ऑब्जेक्ट का फॉर्म है वो हैच लाइंस उस फॉर्म के अराउंड रैप करती है। मतलब बेसिकली इसमें जो हैचिंग लाइंस होती है वो जो ऑब्जेक्ट है उसके फॉर्म को फॉलो करती है। द हैच लाइंस विल रैप अराउंड द ऑब्जेक्ट्स टू गिव इट डेप्थ एंड डायमेंशन। ये मेरी सबसे फेवरेट टेक्निक है, तो मैं आज इसी टेक्निक से आपको दिखाने वाला हूँ रेंडरिंग करके। अभी आपके मन में सवाल आया होगा कि आपको कौन सी रेंडरिंग टेक्निक यूज करनी चाहिए। तो एग्जाम के हिसाब से मैं बोलूंगा कि आपको भी क्रॉस हैचिंग की कोई टेक्निक यूज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बाकी के जो टेक्निक है जैसे कि स्मूथ रेंडरिंग इज वेरी कॉमन, बहुत लोग करते तो उसमें कुछ मजा नहीं रहा। और जो पैरेलल हैचिंग वाली टेक्निक है वो इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो आप भी क्रॉस हैचिंग वाली कोई मेथड अपना लो। बेसिकली अगर आप हैचिंग करोगे तो उन पर एक इम्प्रेशन आएगा कि इस बंदे को पता है कि ये क्या कर रहा है, एंड ही इज बोल्ड इनफ टू डू हैचिंग एंड स्टिल मेंटेन द रियलिज्म। मतलब हैचिंग करके भी आप रियलिस्टिक ड्राइंग कर सकते हैं, ये उनको बहुत बड़ा लगता है ये चीज। और ये 3 चीजें हमें आती है, ये इनको यकीन दिलाने के लिए हमको सच्ची में ये तीनों चीजें आनी चाहिए। तो देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू लर्न दिस 3 थिंग्स। अभी एग्जाम में कौन से ऑब्जेक्ट्स आएंगे? मैनमेड ऑब्जेक्ट्स भी आ सकता है और नेचुरल ऑब्जेक्ट्स भी आ सकता है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी ये लिस्ट तो बहुत बड़ी है, पर अगर आप इसमें का हर एक ऑब्जेक्ट अच्छे से ड्रॉ करके रेंडर करोगे पूरे साल भर में तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे। ओके, तो ये 3 चीजें जो मैं बोल रहा था, तो उसमें की पहली चीज है आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइट एंड शैडो। तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको बेसिक टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स समझना पड़ेगा। बेसिकली ये लिस्ट में जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने देखे थे इसको हम लोग 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला टाइप है स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल ऑब्जेक्ट मतलब वो ऑब्जेक्ट जो बॉल के जैसे दिखते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, नींबू हो गया, अंडा, संतरा, प्याज एक्सेट्रा। और दूसरा टाइप है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल मतलब जो ऐसे सिलेंडर के जैसे दिखते हैं, जैसे कि पेपर का कप हो गया, कांच का ग्लास हो गया, मेटल का ग्लास, पोस्टर कलर की बॉटल, कोलगेट की ट्यूब, वाटर कलर्स की ट्यूब, ब्रश, राउंड ब्रश रहता है ना, केला, बैंगन एक्सेट्रा। और तीसरा टाइप है क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट्स। क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट्स मतलब वो बॉक्स के जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि माचिस का बॉक्स, पार्ले जी का बिस्किट, मेलेडी चॉकलेट, रिन का साबन, विम का साबन, कपड़े भांडी धोने का साबन रहते ना। तो ये 3 प्रकार
प्रकार होते हैं ऑब्जेक्ट्स के। अगर आपने ये समझ लिया ना कि ये 3 ऑब्जेक्ट्स पर लाइट एंड शेडो काम कैसे करती है, तो आप इस दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट रेंडर कर पाओगे। मतलब इमेजिन करो, आपको एग्जाम के पहले डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी कि एग्जाम में कौन सा ऑब्जेक्ट आने वाला है, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही पता है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी सवाल आता है कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग प्रैक्टिस कैसे करें। आप ऑब्जेक्ट का फोटो निकाल के उसकी ड्राइंग बनाओगे कि ऑब्जेक्ट को सच्ची में सामने रख के उसकी ड्राइंग बनाओगे। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही ऑब्जेक्ट को आपके सामने रख के प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी, बिकॉज एक छोटे से ऑब्जेक्ट के अंदर भी बहुत सारी डिटेल्स होती है। उसका फॉर्म होता है, उसका टेक्सचर्स होता है, उसका पर्सपेक्टिव, उसके ऊपर के जो फॉन्ट्स रहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे आपका दिमाग फट जाएगा। तो मैं बोलूँगा कि आप स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट का फोटो निकाल के उसका ड्राइंग बनाओ, पर ये याद रखो कि जो ऑब्जेक्ट का आप फोटो निकालोगे उसको आपको ब्लैक एंड व्हाइट में एडिट नहीं करना है। मतलब ऑब्जेक्ट की जो कलरफुल फोटो है उसको देखकर ही आपको रेंडर करना है। अगर आपने उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करके रेंडर करा तो बेसिकली आप कॉपी कर रहे हो और आप कुछ नया नहीं सीख रहे। इससे होता क्या है कि एक स्किल होती है कि वैल्यूज को मैच करना। मतलब ऑब्जेक्ट जैसा दिख रहा है उसका जो लाइट पार्ट है, मिडिल टोन है और जो डार्क टोन है वो आप पेंसिल्स में कैप्चर कर पाते हो क्या, ये स्किल आपको आना बहुत जरूरी है। अगर आप स्टार्ट में ही ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कॉपी करके करोगे तो वो स्किल आपकी डेवलप ही नहीं होगी। बेसिकली आपको पहले में तो फोटो को देख के प्रैक्टिस करना है, और जैसे एग्जाम पास आएगी, मतलब एग्जाम के करीब 5 महीने पहले आप ऑब्जेक्ट को आपके सामने रख के प्रैक्टिस करना चालू कर दो, और फिर आपका ऑब्जेक्ट रेंडर करने के बाद आप अपने ऑब्जेक्ट का फोटो निकालो और उसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करो, और फिर अपने ड्राइंग के साथ मैच करके देखो कि वैल्यूज करेक्ट आ रही है कि नहीं। अगर वो दोनों सिमिलर नहीं लग रहे तो जो भी करेक्शंस है वो आप खुद ही से कर लो। ऐसे आपको खुद ही से करना पड़ेगा। ये जो स्किल है ऑब्जेक्ट को देख के उसका पेंसिल में कौन सा वैल्यू आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। ये आपको आगे जाके भी बहुत काम आएगा। ओके, तो मैं अभी आपको समझाऊंगा कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट एंड शेडो एग्जैक्टली काम कैसे करती है। तो समझो कि ये हमारा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। अगर आप ये समझ गए ना तो आप 90% ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आराम से ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा स्फीयर है और इधर है सनलाइट या फिर बल्ब, ये हमारा लाइट सोर्स है। तो अगर इधर से इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो फिर इधर का एरिया होगा हाईलाइट में, इधर होगी कोर शैडो, इधर होगी कास्ट शैडो। तो कास्ट शैडो होती है वो सबसे डार्क होती है। कास्ट शैडो मतलब ऑब्जेक्ट के वजह से पड़ने वाली शैडो, तो वो सबसे डार्क होती है। फिर सेकंड डार्क चीज होती है कोर शैडो। कोर शैडो को फॉर्म शैडो भी बोलते हैं। तो कोर शैडो सेकंड डार्केस्ट चीज होती है। पहली डार्केस्ट चीज है कास्ट शैडो। इधर आती है बाउंस लाइट, ये होती है लाइट। इधर का पार्ट डार्क और इधर का पार्ट लाइट क्यों है? क्योंकि ये जो सरफेस है वो व्हाइट है, तो फिर व्हाइट सरफेस का जो रिफ्लेक्शन है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ा और उसके वजह से ये हो गया लाइट। इधर होता है लाइट, फिर से ये एकदम लाइट होता है, और ये है हाईलाइट। हाईलाइट को हम वैसा ही छोड़ते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मिड टोन से कोर शैडो तक एक ट्रांजिशन है। देखो ये ट्रांजिशन, ये बहुत ही सडन है, ऐसा नहीं कि एकदम ब्लेंड होते होते जा रहे हैं। देखो ये कोर शैडो अचानक से आ गए, तो ये जो अचानक से कोर शैडो आई ना, ये एकदम मेन चीज है। अगर ये आपने कैप्चर कर लिया तो आपका ऑब्जेक्ट रियलिस्टिक दिखेगा ही दिखेगा। ओके, तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट एंड शैडो काम कैसे करते हैं। यह सिलेंडर का इलिप्स, और ये इलिप्स बहुत लोग गलत ड्रॉ करते हैं। बहुत लोग इस इलिप्स को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये एकदम शार्प रखते हैं। तो ये ऐसा शार्प मत रखो, ये एकदम चाइल्डिश रखता है। इलिप्स को अच्छे से कैसे ड्रॉ करते हैं? बेसिकली आपको इसको एक प्लेन में डिवाइड करना है। प्लेन मतलब एक रेक्टेंगुलर सरफेस, और फिर इस रेक्टेंगुलर सरफेस को आपको हाफ में डिवाइड करना है। फिर उसके डायगोनल्स को जोड़ना है, और फिर ये सारे पॉइंट्स को टच करके आपका एक एलिप्स बनेगा, और ये एलिप्स होगा एक्यूरेट। ये है उसका सिलेंडर। अगर इधर सूरज है, इधर से लाइट आ रही है, तो फिर ये इसके ऊपर गिरेगी, इधर भी एक शैडो गिरेगी तो सबसे डार्क होगी। हाईलाइट तो इस पर नहीं आएगा अनलेस इट इज अ ग्लॉसी ऑब्जेक्ट। तो इसके ऊपर लाइट गिरेगी तो ये लाइट होगा। फिर आएगा कोर शैडो। कोर शैडो इज द सेकंड डार्केस्ट थिंग, एंड देन कोर शैडो के बाद
बाद वही लाइट, कोर शेडो, रिफ्लेक्टेड लाइट, और ये है लाइट टोन। ये सडन जो ट्रांजिशन होता है ना कोर शेडो का, ऐसा कोर शेडो सडनली आती है। देखो ये ब्लेंड नहीं होता, मतलब ब्लेंड होता है बहुत ही कम होता है, पर ये लाइट टू डार्क जो ट्रांजिशन है बहुत ही सडन है, अचानक से होता है, जिसके वजह से रियलिज्म ऐड होता है। सिलेंडर के इलिप्स का एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ग्लास बनाने को बोले तो फिर ग्लास के अंदर दो इलिप्स आते हैं। कैसे? ये एक प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन, जिसको यूज करके हम लोग इलिप्स ड्रॉ करेंगे। इसको हाफ में डिवाइड किया, इसको हाफ में डिवाइड किया, इसका डायगोनल ज्वाइन कर दिए, और फिर इसको यूज करके एक इलिप्स बनाया, और फिर ये जो ग्लास है ये ज्वाइन कर दिया। ये नीचे का भी पार्ट बहुत लोग ऐसे दिखाते हैं, ये शार्प मत दिखाओ, इट इज नॉट शार्प, इट इज लाइक दिस, शार्पनेस को कम करो। ये ग्लास जो है वो अंदर से हॉलो है, हॉलो मतलब खोखला, तो फिर इसके अंदर दो इलिप्स आते हैं, और वो इलिप्स कैसे ड्रॉ करते हैं लोग, ये बनाते हैं एंड देन ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये गलत हो जाता है, मतलब ये बहुत ऑफ लगता है कि सही नहीं लग रहा। तो ये सही नहीं लग रहा क्योंकि ये पर्सपेक्टिव का रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो पर्सपेक्टिव में अगर डबल एलिप्स आता है हॉलो ऑब्जेक्ट्स में, तो आपको कैसे करना है? तो ये जो साइड के जो ये है ना आर्क्स, उधर जो एलिप्स रहता है वो सबसे मोटा रहेगा, और ये जो दूर वाला पॉइंट है ना, जो हमसे बहुत दूर है, सबसे ज्यादा दूर है, उधर वो एलिप्स एकदम पतला रहेगा। इधर सबसे मोटा और इधर सबसे पतला। इधर जो हमारे सबसे सामने है, हमारे सबसे पास, उधर वो मीडियम रहेगा। इधर सबसे मोटा, इधर मीडियम, और इधर सबसे कम। तो अगर आप ऐसे ड्रॉ करोगे तो फिर ये देखो बराबर लग रहा है, ये ऑफ नहीं लग रहा। ओके, तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि एक क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट एंड शेडो कैसे काम करती है। तो सबसे पहले हमको एक क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है। अभी क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने के लिए भी आपको पर्सपेक्टिव की नॉलेज होनी चाहिए। जो साइड हमारे पास है वो बड़ी होगी, जो हमसे दूर जा रही है वो छोटी होती जाएगी। ये भी हमसे दूर जा रहा है तो छोटा हो जाएगा, और सेम चीज इधर अप्लाई होगी। हमसे दूर गया, छोटा हो गया। ये हमारे पास है तो बड़ा है, ये भी हमारे पास है तो बड़ा है। अभी समझो इधर है सूरज, इधर से लाइट आएगी इसके ऊपर, तो फिर ये ऊपर का जो पार्ट है वो सबसे लाइट रहेगा, क्योंकि उसके ऊपर सूरज की रोशनी गिर रही। तो फिर पहली बात तो कास्ट शैडो गिरेगी, जो सबसे डार्क रहेगी। इसको हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर सूरज गिर रहा है। फिर ये आएगी सेकेंड डार्केस्ट थिंग। देखो ये जो साइड है वो सूरज को अपोजिट है, इधर की साइड सूरज को फेस कर रही है, पर इधर की ये जो साइड है वो सूरज के अपोजिट है। तो इधर दिस विल बी द सेकंड डार्केस्ट थिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, और इधर भी ट्रांजिशन आएगा। सिलेंडर में इधर हुआ था वो इस ऑब्जेक्ट में इधर होगा, पर ये बहुत ही नेग्लिजिबल रहेगा। एंड देन इससे भी ज्यादा लाइट ही है, और ये सबसे डार्क कास्ट शैडो। ओके, तो हमने ये देख लिया कि ऑब्जेक्ट के ऊपर एग्जैक्टली लाइट एंड शैडो काम कैसे करते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ गया तो आप इस दुनिया का कौन सा भी ऑब्जेक्ट रियलिस्टिकली रेंडर कर पाओगे, आई प्रॉमिस। ओके, तो मैं अभी आपको एक टमाटर रेंडर करके बताऊंगा। ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। तो अभी जो भी मैंने डिस्कस किया कि इसके ऊपर फॉर्म शैडो कैसे गिरती है, हाईलाइट, कास्ट शैडो जो भी होती है, वो सब चीजें इसके ऊपर भी अप्लाई होंगी। तो आप अभी देखोगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या था। तो इस ऑब्जेक्ट को आपको अपने सामने रखना है, पर इसको आप रखोगे एक फ्लैप के अंदर। फ्लैप क्या होता है? फ्लैप बेसिकली ये होता है, ये आप कार्डबोर्ड या सन बोर्ड का बना सकते हो। ये बेसिकली 3 बड़े बड़े स्क्वायर है, इसको आप ऐसे फोल्ड करोगे, और देखो इसके पीछे मैंने वेलक्रो लगाया है, तो इस वेलक्रो से इसको चिपका दिया। एंड देन इधर एक ग्रे कलर का पेपर है, एंड इसके अंदर आप अपना ऑब्जेक्ट को रखोगे। इससे होगा क्या कि आपका बैकग्राउंड हट जाएगा, आप बस ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, इसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए। और बैकग्राउंड का जो भी लाइट है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है बैकग्राउंड में, वो इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। अभी सवाल ये आता है कि आपको आपका ऑब्जेक्ट किस तरीके से रखना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मेरा टमाटर इधर रख दिया है, और आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट की जो कास्ट शैडो है वो ऑब्जेक्ट के नीचे आए, लेफ्ट साइड पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो कास्ट शैडो है वो लेफ्ट साइड पर आ रही है, तो ये अच्छी बात है कि ऐसे डायरेक्टली आ गई। पर अगर आपका डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो आप इसको घुमाकर कुछ एडजस्ट करके ट्राई टू ब्रिंग द शैडो ऑन द लेफ्ट साइड। ऐसे होता है कि आपके ऑब्जेक्ट को एक कंपोजिशन आती है, जिससे कि देखने में वो अच्छा लगता है बेसिकली। तो मैं ले रहा हूँ एक कार्ट्रिज पेपर क्वार्टर साइज, जो मैंने मेरे पिछले वीडियो में समझाया था कि कार्ट्रिज पेपर मतलब नॉर्मल ड्राइंग का पेपर रहता है। ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने पेज का
सेंटर अप्रोक्सीमेटली फाइंड करना है। मुझे इधर आ रहा है। एंड देन फर्स्ट स्टेप है कि आपको अपने ऑब्जेक्ट का जो आउटर शेप है वो ड्रॉ करना है। हाँ, और एक और चीज़ कि आप पूछोगे कि आपको अपना ऑब्जेक्ट कितना बड़ा ड्रॉ करना है, तो आपको जितना दिख रहा है उतना ही बड़ा ड्रॉ करना है। रियल लाइफ की जो साइज होती है वैसी वाली, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ कर सकते हो, एकदम थोड़ा सा, इंटू 1.1 ही बड़ा ड्रॉ कर सकते हो, उससे ज़्यादा बड़ा मत ड्रॉ करो क्योंकि फिर वो अजीब लगता है। आपका टमाटर फिर पपीते जैसा लगेगा, वो नहीं चाहिए। आउटर शेप, ये इसका क्या है, वो डेट, इधर से वो उसका पत्ती वत्ती निकलती है। वो ऑब्जेक्ट का जो शेप है ना, उस शेप को ऑब्जर्व करो। अभी कास्ट शैडो जो दिख रही है, अभी मेरे सामने मुझे कास्ट शैडो बहुत ही ज़्यादा लंबी दिख रही है, पर इतनी भी लंबी नहीं ड्रॉ करनी, आपको बस इधर तक ही ड्रॉ करनी है। इधर हम लोग डिफ्यूज कर देंगे उसको। अभी मैं ड्रॉ करूँगा हाईलाइट में कौन सा पार्ट दिख रहा है मुझे। बाय द वे, आई एम यूजिंग अ 4B पेंसिल। इसका जो ड्राइंग बनाने के लिए बहुत लोग लाइट पेंसिल यूज करते हैं, तो मैं एक डार्क पेंसिल को एकदम हल्के हाथों से यूज करता हूँ। दैट वर्क्स बेटर फॉर मी। मैं कर रहा हूँ मैप इसके ऊपर की जो कोर शैडो वाला पार्ट है। ओके, तो हमारा ड्राइंग हो चुका है, इतना काफी है, दिस इज इनफ। अभी सेकेंड स्टेप चालू करेंगे। सेकेंड स्टेप को मैं बोलता हूँ ब्लॉक इन। ब्लॉक इन में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी वैल्यूज दिख रही है उनको रफ से हम लोग इसमें ब्लॉक कर देंगे, जिससे कि हमें क्लियर आइडिया आए कि इसमें वैल्यूज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुई है और हम लोग कंफ्यूज ना हो जाए शेड करते वक्त। सबसे पहले मैं कास्ट शैडो को ब्लॉक इन करूंगा। अभी मेरे को कास्ट शैडो एकदम डार्क लग रही है। आपको बेसिकली क्या करना है, अपनी आंखों को छोटा करना है ऐसा, एंड आपको ऑब्जेक्ट को देखना है कि कौन सा पार्ट डार्क है और कौन सा पार्ट लाइट है। अगर आप अभी देखोगे तो आपको हाईलाइट दिखेगा अलग से और कास्ट शैडो एकदम डार्क दिखेगी। तो अभी मैं कास्ट शैडो को ब्लॉक इन करूंगा। मुझे कास्ट शैडो इधर दिख रही है एकदम डार्क में, तो मैं 6B से इसको इधर ब्लॉक कर रहा हूँ। और देखो, पूरा नहीं भरना है, बस इधर तक, इधर डिफ्यूज कर दो, लाइट कर दो। तो अभी कोर शैडो की बारी। अभी कोर शैडो इज द सेकेंड डार्केस्ट थिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, तो मैं अभी यूज करूंगा 5B क्योंकि ये 6B से थोड़ी लाइट है, और मैं कोर शैडो को ब्लॉक इन करूंगा। आई विल स्क्विंट माई आईज एंड देन ब्लॉक इन द कोर शैडो। तो कोर शैडो ब्लॉक इन हो चुकी है। अभी मैं जो मिडिल टोन है उसको भी ब्लॉक इन कर देता हूँ। मिडिल टोन के लिए आई विल यूज अ 3B। मिडिल टोन को भी मैं ब्लॉक इन कर दूंगा। आप सोचोगे कि एक पेंसिल को ही मैं घिस के यूज करूंगा और हल्के हाथों से यूज करूंगा तो काम हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। आपको पेंसिल्स के अलग अलग ग्रेड्स होने जरूरी है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोड्यूस अ रियलिस्टिक रेंडरिंग। अभी हाईलाइट के इधर थोड़ा सा पार्ट है, उसको मैं HB से ब्लॉक इन करूंगा। ओके, तो हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया है ब्लॉक इन करके। अभी हम लोग करेंगे हैचिंग। अभी हैचिंग करने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपके हाथ एकदम साफ है, इधर कुछ काला काला ग्राफाइट नहीं लग रहा। एंड देन यू हैव टू टेक अ पेपर, एक रफ पेपर लेना है आपको और ऐसा आपके पेज के ऊपर रख देना है। और जब भी आप हैचिंग करोगे आपको अपना हाथ इसके ऊपर रखना है और फिर हैचिंग करनी है, नहीं तो ये सब हमने जो ब्लॉक इन करा था इतनी मेहनत से वो सब स्मज हो जाएगा और फिर आपके वैल्यूज भी मेसअप हो जाएंगे। तो आपको वो नहीं करना। बिफोर यू स्टार्ट हैचिंग यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो पेंसिल है वो एकदम शार्प है। देखो कितनी शार्प है ये पेंसिल। तो अभी हम लोग हैचिंग शुरू करते हैं। अभी हैचिंग करते वक्त आपको बेसिकली यही करना है कि आपको एक स्कल्प्टर की तरह सोचना है और टमाटर का जो फॉर्म है उसको फॉलो करना है बेसिकली। अभी ये टमाटर का जो राउंडिटी है वो मुझे फील हो रहा है, तो मैं वो राउंडिटी इसमें भी फील करवाऊंगा क्रॉस कॉन्टूर हैचिंग करके। और हैच करते वक्त अपनी जो लाइंस है वो एक दूसरे के एकदम करीब रखो। देखो मैं इस ऑब्जेक्ट के राउंडिटी को फील कर रहा हूँ। देखो अभी धीरे धीरे रियलिज्म आ रहा है इसमें, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट के फॉर्म को फील करके उस तरीके से हैचिंग कर रहा हूँ। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो तो आपको बस अपनी आंखें स्क्विंट करनी है और फिर देखना है। आपको उसमें खो नहीं जाना है, आपको बस उसकी ओवरऑल इमेज को रिक्रिएट करना है। वो ओवरऑल कैसा दिख रहा है। दिस इज अ 2H। H मतलब हार्ड मतलब लाइट पेंसिल होती है। तो इससे मैं हाईलाइट के ऊपर हैचिंग करूंगा फॉर्म को फॉलो करते करते।
ओके तो आई थिंक मैंने रेंडर करके हो गया है। अभी मैं मेरे ड्राइंग का फोटो लूंगा और ऑब्जेक्ट का फोटो लूंगा और ऑब्जेक्ट के फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट में एडिट करूंगा एंड फिर दोनों को कंपेयर करूंगा। और अगर मेरी वैल्यूज मैच हो रही है दैट मीन्स आई एम डूइंग अ गुड जॉब, और अगर मेरी वैल्यूज मैच नहीं हुई तो मैं वो करेक्शंस करूंगा। तो हमारा टमाटर रेंडर करके हो गया है। अभी मैं आपको एक और स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बताता हूँ, वो है बैंगन। तो मैं बैंगन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर टेक्सचर भी है और ये स्फेरिकल भी है। तो इस प्रकार का ऑब्जेक्ट कैसे शेड करें ये आपको पता होना जरूरी है। सबसे पहला स्टेप है स्केच। पहले आपको ऑब्जेक्ट का आउटर फॉर्म ड्रॉ करना है पेज के सेंटर में। ये पेज का सेंटर है इधर। इतना बड़ा ड्रॉ करोगे ऑब्जेक्ट का जो साइज है उतना ही बड़ा, या फिर थोड़ा सा बड़ा, एकदम थोड़ा सा। बेसिक ड्राइंग हो गया है। अभी इसके ऊपर बहुत सारा टेक्सचर है, वो टेक्सचर मुझे ठीक से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके लिए आई विल यूज अ लाइटर पेंसिल और रफली टेक्सचर को मिमिक करने की कोशिश करूँगा। इसका जो हाईलाइट वाला पार्ट है वो मैप आउट करना पड़ेगा। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा टेक्सचर है, तो इट इज़ ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एवरी टेक्सचर, बट जो मेजर बड़े स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं वो आप इंक्लूड करने की कोशिश करो। ड्राइंग करके हो गया है। अभी हम सेकेंड स्टेज पे जाएंगे विच इज़ ब्लॉकिंग इन द वैल्यूज अगेन। अभी इस बार कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है बिकॉज इसके ऊपर टेक्सचर भी है। आई विल स्क्विंट माई आईज एंड गो विद द डार्कर थिंग्स विद अ 5B। ओके तो मैंने अभी टेक्सचर्स और सरफेस को अलग कर दिया है। अभी मैं जो डार्क पार्ट्स है जैसे कि कोर शैडो उसको मैं ब्लॉक इन करूंगा विद द हेल्प ऑफ अ 6B। हमारा अभी ब्लॉक इन हो चुका है। अभी हम करेंगे हैचिंग। ओके तो मैं हैचिंग अभी शुरू करूंगा। तो जो ऑब्जेक्ट का फॉर्म है उसको फील करके आपको हैच लाइन्स खींचनी है। ओके जैसे मैं हैच लाइन्स ऐड कर रहा हूँ, फॉर्म को फील कर रहा हूँ, वैसा रियलिज्म ऐड होते जा रहा है। ये तो सिलेंड्रिकल है, थोड़ा मतलब है ही है, सिलेंड्रिकल है। इसको कोर शैडो इधर। अगर आपको ये क्रॉस हैचिंग एकदम डिटेल में सीखना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियोस की लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस आप देख लो, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके तो मेरा अभी इसका भी हैचिंग करके हो गया है। अभी मैं इसका भी फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट करके मेरे ड्राइंग के साथ कंपेयर करूंगा और देखूंगा कि मेरी वैल्यूज बराबर आई है कि नहीं। अभी हम करेंगे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स और सबसे पहला वाला ऑब्जेक्ट होगा पोस्टर कलर की बॉटल। एंड टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग आई एम गोइंग टू ओपन दिस बॉटल एंड देन ड्रॉ इट। तो इसमें का जो हॉलो वाला सिलेंडर है वो भी दिखेगा, ये कैप का जो हॉलो सिलेंडर है वो भी दिखेगा एंड थिंग्स विल बिकम डिफिकल्ट। बट अगर आपको एग्जाम में ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट आया या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट आया, फल फूल बिस्किट्स व्हाटएवर, तो आप प्लीज़ उसको खोलो मत, वो सब आप मत करो। मतलब आपको करना है तो आप कर सकते हो, पर व्हाई जस्ट डोंट डू इट। आप लोग उसको खोलोगे एंड देन यू विल जस्ट कॉम्प्लिकेट द थिंग्स, यू विल कॉम्प्लिकेट द ऑब्जेक्ट, उसका पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा एंड देन आपको ही ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगा, आपको ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपको अगर कोई भी एग्जाम में फल फूल दिया तो उसको काटो वाटो मत, ऐसा बॉटल खोल के ये सब मत करो। अभी घर पे है तो करो तुम लोग, बट एग्जाम में बी सीरियस, यू हैव टू कंप्लीट योर पेपर ऑन टाइम। तो वेदर थोड़ा क्लाउडी हो गया था तो मैंने आर्टिफिशियल लाइट लगाया और ये हाल है लाइट एंड शेडो का। एंड एज यू कैन सी मैंने मेरे ऑब्जेक्ट्स का जो फॉन्ट है, जो मेन फॉन्ट है बड़ा बड़ा, वो ऐसा छुपा दिया है एंड जो दिख रहा है वो इट इज अ बारकोड एंड सम व्हाइट पार्ट। तो यू कैन ऑल्सो डू दिस ताकि आपको ज्यादा फॉन्ट्स बनाना ना पड़े। एंड या लेट्स जस्ट स्टार्ट स्केचिंग इट। ओके सो विल स्टार्ट by sketching the outer shape of the bottle। आपको ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा ड्रॉ करना है जितना बड़ा आपको वो दिख रहा है। As always, start with the bluff lines. Bluff lines need not be accurate because these are bluff lines. They are just random guesses. इसके जो screws है, a very complicated part. Again, I won't recommend कि आप एग्जाम में बॉटल को ओपन करो because don't do it bro। तो अभी हमारा ऑब्जेक्ट स्केच करके हो गया है। अभी हम करेंगे ब्लॉक इन, स्टार्टिंग विद द डार्कर पार्ट्स। एज ऑलवेज मैं डार्क पार्ट्स से शुरू करूंगा। मेरे हाथों में है 5B।
ओके तो आई जस्ट रियलाइज्ड कि इसका जो हैचिंग का जो पूरा फुटेज था वो करप्ट हो गया एंड वी डोंट हैव द रिकॉर्डिंग्स एनीमोर। सो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या करा था, इसकी शेडिंग वगैरह कैसे करी थी मैंने, ताकि आपको भी समझ में आए। तो एज यू कैन सी इधर वो कोर शेडो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है कि कोर शेडो होती है वो सबसे डार्क होती है। तो इधर देखो डार्क है और ऐसा अचानक से डार्क आया एंड देन इधर इट इज लाइट। सेम कॉन्सेप्ट इधर अप्लाई होता है। कैप की जो कोर शेडो है इधर देखो डार्क है एंड इधर लाइट है। या वन मोर थिंग, इसका जो ग्लास वाला पार्ट है, तो ग्लास इज अ हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल। उसके वजह से इसके ऊपर वो जो कोर शेडो डार्क होती है, फिर ये जो लाइट होता है, वो सब कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता इतना, बिकॉज इट्स अ हाईली रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट। उसके वजह से आजू बाजू की जो चीजें होती है उसका असर उसके ऊपर पड़ता है एंड वो पूरा कॉन्सेप्ट की कोर शेडो डार्क होती है यू नो, और उसका लाइट पार्ट वगैरह वगैरह वो इस पर अप्लाई नहीं होता एंड दैट्स why it's looking like that. It looks different from the label of the bottle, which is made of paper, and paper is a matte material. Matte finishing होती है इसलिए इसके ऊपर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, पर हाईली रिफ्लेक्टिव चीज़ों के ऊपर वो कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। एंड या इधर 6B के मदद से कास्ट शेडो डाली है, यही है और कुछ एक्सप्लेन करने जैसा है नहीं इसमें। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट होने वाला है ये टूथपेस्ट। एंड टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग आई एम गोइंग टू ओपन द ट्यूब एंड स्क्वीज आउट अ बिट ऑफ द टूथपेस्ट। थोड़ा टूथपेस्ट में बाहर निकालूंगा एंड देन थिंग्स विल गेट डिफिकल्ट। सो ये सब आप लोग भी करो घर पे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड यू नो टू मेक थिंग्स इंटरेस्टिंग। बट अगेन आई रिपीट, डोंट डू दिस इन योर एग्जाम। ओके, घर पे करो आप ये सब, फल फूल खोलो, काटो, ड्रॉ करो, सब करो, बट एग्जाम में बी सीरियस। मैं आपको एक बात बताना भूल गया, जब भी आप ब्लॉकिंग करते हो ना, देन अगर कोई आप पार्ट देखते हो एंड यू थिंक कि दिस इज वेरी डार्क, देन डोंट गो एंड यूज योर डार्केस्ट पेंसिल व्हेन यू डू द ब्लॉकिंग। उससे एक ग्रेड लाइटर पेंसिल यूज करो एंड देन ब्लॉकिंग, बिकॉज उसके ऊपर जब आप हैचिंग करोगे तो वो तुम लोग डार्क पेंसिल से करो और जो ब्लॉकिंग है वो उससे थोड़े लाइटर वाले पेंसिल से करो। आई डोंट नो इफ दैट मेड सेंस, बट फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे कोलगेट का जो नेक है उधर का पार्ट मेरे को बहुत ही डार्क लग रहा है, एज डार्क एज अ 6B, बट व्हेन आई एम ब्लॉकिंग इट, मैं 6B से ब्लॉकिंग नहीं करूंगा, आई विल यूज समथिंग लाइटर देन अ 6B लाइक अ 5B एंड देन ब्लॉकिंग एंड देन उसके ऊपर जब हैचिंग करूंगा आई विल हैच बाय यूजिंग अ 6B। ओके, सो इनफ टॉकिंग, लेट्स जस्ट ब्लॉक इन। आई जस्ट ब्लॉक इन दिस ब्लू पार्ट विद अ 4B। ये कोलगेट का जो लाल वाला कलर है, इट लुक्स लाइटर देन द ब्लू कलर, तो फिर मैं उसको 2B से ब्लॉकिंग करने वाला हूँ। ट्यूब की जो नेक है, स्क्रू वाला पार्ट है, इट इज़ वाइट, सो आई विल यूज लाइटर पेंसिल्स टू ब्लॉक इन। आई एम यूजिंग अ B टू ब्लॉक इन द नेक। इसकी जो रेड कैप है उसको भी हम लोग कर देते हैं ब्लॉक इन। इट इज़ ऑब्वियसली डार्कर, सो विल गो डार्क विथ इट। अभी ब्लॉकिंग जो भी किया है, आई विल ट्राई टू ब्रिंग इट एज क्लोज टू द ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल। इसके ऊपर एक और पेंसिल का लेयर डालूंगा एंड देन विल हैच। पेंसिल को एकदम रगड़ना नहीं है, हल्के हाथों से करो, मतलब एकदम हल्के हाथों से नहीं, बट मीडियम स्ट्रेंथ के साथ। कभी भी पेंसिल को रगड़ो मत। अगर आप पेंसिल को रगड़ते हो तो फिर आपका जो ग्राफाइट है इट विल शाइन, इट विल रिफ्लेक्ट द लाइट एंड एवरीथिंग विल बिकम वेरी शाइनी एंड डार्क वैल्यूज की जो डेप्थ होती है वो दिखेगी नहीं। तो in order to get that depth, to get that crispiness, आपको ग्राफाइट को रगड़ना नहीं है। I think that will be it। अभी we will start hatching, और जो हैचिंग हम करेंगे इट विल नॉट बी अग्रेसिव, मतलब वो हैचिंग के अंदर हमारी पेशेंस दिखनी चाहिए। बी अ बिट केयरफुल विथ योर हैचिंग, यू कांट गो, यू हैव टू calm down। So let's begin with the hatching। सो एज यू कैन सी, इसके ऊपर भी वो कोर शेडो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हुआ। देखो इधर इट इज टेकिंग अ टर्न, बट इधर कोई कोर शेडो नहीं, इधर नथिंग इज बिकमिंग डार्क। सो व्हाई इज इट हैपनिंग? इट इज बिकॉज कोलगेट की जो ट्यूब है इट इज मेड ऑफ अ वेरी ग्लॉसी प्लास्टिक विच इज अ हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल। तो उसके वजह से आजू बाजू की जो चीजें होती है उसका असर इस कोलगेट के ट्यूब के ऊपर पड़ा। दैट्स व्हाई यू कैन सी कि इधर अचानक से ये लाइट पार्ट आया है। व्हाई इज इट लाइट? बिकॉज कोलगेट जिसके ऊपर रखा था उसका जो सरफेस है उसका
रिफ्लेक्शन कोलगेट के ट्यूब पे पड़ा एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ वाइट है। यही डिटेल्स अगर आपने अच्छे से कैप्चर करे तो योर ऑब्जेक्ट विल लुक रियल। सी इधर मैंने जो हाईलाइट्स है, सडन हाईलाइट्स, दे आर वेरी वाइट। दिस टाइप ऑफ हाईलाइट्स सिर्फ हाईली रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आते हैं। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कैप्चर दीज थिंग्स। दिस कोलगेट का जो ढक्कन है, इट इज नॉट वेरी ग्लॉसी, इट इज काइंड ऑफ मैट। दैट्स व्हाई इसके ऊपर वो कोर शेडो का कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। देखो इधर इट वाज लाइट एंड देन अचानक से इधर डार्क हो गया एंड दिस पार्ट इज इन शैडो। दैट्स इट। अभी हम लोग क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट्स करेंगे और सबसे पहला ऑब्जेक्ट होगा मैच बॉक्स। तो ये एम का मैच बॉक्स आता है, शिप का भी आता है बिकॉज उसके ऊपर वो वियर्ड सी शिप होती है एंड उसका पर्सपेक्टिव इज डिफिकल्ट, बट या ये भी आती है बिकॉज इसके ऊपर ये जो लोगो है इसका, दिस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, व्हेन यू सी इट इन पर्सपेक्टिव दे बिकम एलिप्सिस। और जो डबल एलिप्स वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया है ये इसके ऊपर अप्लाई होता है। सो दीज आर लाइक डिलिबरेट ऑब्जेक्ट्स दे गिव इन एग्जाम सो दैट दे कैन वेरीफाई कि हमारे पास इसकी नॉलेज है कि नहीं, बट वी हैव द नॉलेज क्योंकि मैंने आपको समझाया हाउ एलिप्सिस वर्क। एंड टू मेक थिंग्स मोर इंटरेस्टिंग आई एम गोइंग टू ओपन दिस अ लिटिल बिट। ये जो माचिस है वो भी दिखेगा। अगेन आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, यू डोंट हैव टू ओपन इट, बट आई एम मेकिंग थिंग्स डिफिकल्ट सो दैट मैं ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स कवर कर पाऊँ और आपके मन में कोई डाउट ना रहे। बट ऑफकोर्स आपके मन में डाउट रहेगा बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो लेट्स स्केच इट। पेज के सेंटर में मैं ड्रॉ करूंगा क्यूबॉइड को। कितना बड़ा ड्रॉ करोगे, जितना बड़ा दिख रहा है उतना ही बड़ा। देखो दिस इज अ क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। आपकी पर्सपेक्टिव की नॉलेज इसमें दिखेगी। ना क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट्स आर सपोज टू बी इजी बिकॉज उसके ऊपर लाइट एंड शेडो किस प्रकार काम करती है उसके अंदर इतने भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं है जितने कॉन्सेप्ट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स में है। तो इट्स सपोज टू बी कंपैरेटिवली इजी। इधर फॉर सम रीज़न एंगल के इधर हाईलाइट है, इसका एलिप्स। अभी आपको काउंट करना है कि इसके अंदर कितने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो आई थिंक 7 है इसके अंदर। तो रफली 7 बनाने की कोशिश करेंगे। इधर का पार्ट मोटा, इधर का पार्ट मीडियम, इधर का पार्ट सबसे पतला। अभी इसका जो फॉन्ट है AIM वो ड्रॉ करेंगे। इसका ये वाला पैटर्न हमको अच्छे से ड्रॉ करना है। आई जस्ट मैप्ड आउट द एंटायर मैश। अब इसके ऊपर मैं करूँगा क्रॉस सेक्शन और ये क्रॉस सेक्शन होगा पर्सपेक्टिव के हिसाब से एक्यूरेट। इसके अंदर का एक एक बॉक्स ड्रॉ करूँगा। तो मेरा बेसिक स्केच करके हो गया है। अभी हम इसमें वैल्यूज़ को ब्लॉक इन करेंगे। हाईलाइट को वैसा ही छोड़ेंगे, हाईलाइट को वाइट रहना ज़रूरी है। एक HB पेंसिल से इसके ऊपर का जो पार्ट है उसको भी ब्लॉक इन कर देंगे। मैंने एक एलिप्स कम बनाया। डैम, आई थिंक नाउ इट विल बी बेटर। रेड वाले डिस्क्स, उसके अंदर का जो ब्लैक सर्कल है उसके अंदर का कार्डबोर्ड, एम का जो फॉन्ट है उसको भी फिलअप कर दूंगा 5B से। इसका जो सबसे आउटर वाला सर्कल है विच इज़ लाइक ब्लैक, उसको भी करूँगा फिलअप 5B से। इसकी कास्ट शेडो, इसका एक एक बॉक्स को फिल इन करूँगा। हमारा बेसिक ब्लॉक इन करके हो चुका है। अभी हम करेंगे हैचिंग, स्टार्टिंग विद द डार्केस्ट पार्ट। 5B से इसके एक एक स्क्वायर के अंदर हैचिंग करूँगा। 5B से उसका जो रेड वाला पार्ट है वो करेंगे। HB से इसके ऊपर वाले पोर्शन पे हैचिंग करूँगा। माचिस जो है वो भी खुद में एक क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट है। उसके लिए मैं कोर शेडो दिखा रहा हूँ, जिधर वो टर्न होती है उधर उसके ऊपर मैं प्लेन अभी शेड करूँगा HB से।
ओके, तो आई जस्ट फिनिश्ड रेंडरिंग द मैच बॉक्स। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या करा था और इसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज हुए। एज यू कैन सी इट्स अ मैच बॉक्स, इट्स अ क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। इसमें पर्सपेक्टिव यूज हुआ है कि जो प्लेन्स हमारे पास में है वो बड़े दिख रहे हैं और जैसे दूर जा रहे हैं इट्स बिकमिंग स्मॉलर, इट्स वैनिशिंग। सी इधर एक स्लैंट है, इधर भी एक स्लैंट है, इधर भी एक स्लैंट है। सो लाइक दीज आर वैनिशिंग एट अ पॉइंट एंड इसके अंदर का जो ट्रे होता है दैट इज ऑल्सो फॉलोइंग पर्सपेक्टिव। ये देखो इधर से वैनिश हो रहा है। इट्स ऑल लाइक वैनिशिंग, दीज लाइन्स आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। दिस या इधर इलिप्स भी ड्रॉ किया है। इधर तो लाइक 7 इलिप्सेस है आई थिंक एंड दे आर ऑल इनसाइड वन अनदर। तो वो जो मैंने इलिप्स का कॉन्सेप्ट आपको समझाया था वो भी इधर काम आया। एंड या दिस इज अ क्यूबॉइड की ये वाली जो साइड है इट इज डार्कर और ये वाली साइड वो लाइट है क्योंकि उसके ऊपर सूरज की रोशनी गिर रही है इधर से। सो दिस इज लाइट, दिस इज डार्क। ये माचिस भी एक क्यूबॉइड ही है, तो उसका जो टॉप वाला प्लेन है इट इज लाइटर बिकॉज सूरज की रोशनी गिर रही है उसके ऊपर। एंड ये जो प्लेन है साइड प्लेन इट इज डार्क जस्ट लाइक दिस। सो या क्यूबॉइड का जो प्लेन है कौन सा वाला डार्क है कौन सा वाला लाइट है इस पर थोड़ा ध्यान दो बिकॉज इट रियली इंडिकेट्स की लाइट कहाँ से आ रही है। 6B के मदद से कास्ट शैडो दिखाई है, इसकी भी कास्ट शैडो है। और इसके अंदर के जो माचिस थी दे आर नॉट रियली विजिबल बिकॉज दे वर इन शैडो, दे वर इनसाइड इन द बॉक्स एंड उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं है बिकॉज वो शैडो वाले रीजन में आ गया, तो इट्स फाइन। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट। तो हमारा नेक्स्ट क्यूबॉइडल ऑब्जेक्ट है 3-point प्लग। वाई दिस ऑब्जेक्ट? बिकॉज दिस इज लाइक अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ अ क्यूबॉइड। मतलब कि क्यूबॉइड और इस पे लाइट एंड शेडो सेम तरीके से काम करती है। एंड दिस इज एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट बिकॉज इसके ऊपर का जो मेटल वाला पार्ट है इट इज अ न्यू मटेरियल फॉर अस। मेटल एज अ मटेरियल, उसका एसेंस क्या है कि इसके ऊपर हाईलाइट पहली बात तो एकदम वाइट होती है एंड इसमें अचानक से डार्क पार्ट आता है, अचानक से लाइट पार्ट आता है। लाइक it is very random, it is not a smooth gradient, it is like अचानक से dark, अचानक से white, अचानक से grey. So yeah, we will capture that and this object is made up of pure white plastic. तो इस object की जो whiteness है वो भी हमें अच्छे से capture करनी है and to capture that we need to use lighter pencils like 2B, B, HB and all the H वाली series. हम लोग like एक dark pencil को हल्के हाथों से नहीं use कर सकते because फिर उसकी जो whiteness है वो मेंटेन नहीं होगी। बेसिकली अगर हमने डार्कर पेंसिल्स यूज करी तो ऐसा लगेगा कि ये पत्थर से बना है। तो ये जो वाइट प्लास्टिक की फिनिशिंग है इसकी वो लाने के लिए वी नीड टू यूज सम लाइटर पेंसिल। सो या लेट्स स्टार्ट स्केचिंग इट। सबसे पहले पेज के सेंटर में इसका आउटर शेप ड्रॉ करेंगे बाय यूजिंग ब्लफ लाइंस। तो मेरा इसका ड्राइंग करके हो गया है। इट वॉज काइंड ऑफ चैलेंजिंग बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन अ क्यूबॉइड बट इट हैज़ दिस वियर्ड एंगल्स एंड ऑल और उसका पर्सपेक्टिव भी थोड़ा डिफिकल्ट है बट ज़्यादा सोचने का नहीं, जो दिख रहा है वो ड्रॉ करने का। एंड इफ समथिंग इज लुकिंग आउट ऑफ प्लेस जस्ट उसको वैनिशिंग पॉइंट की तरफ लेके जाओ एंड मेक दोज लाइन्स वैनिश। लाइक इधर की लाइन्स देखो, दीज आर लाइक गोइंग टू अ वैनिशिंग पॉइंट। इधर तो वो मिलेंगे जाके, डोंट शो देम पैरेलल बिकॉज पर्सपेक्टिव अप्लाई होता है इसके ऊपर। इधर ये स्क्रूज वगैरह है, दोज आर एक्चुअली सर्कल्स व्हेन यू सी इट इन रियल लाइफ बट पर्सपेक्टिव के वजह से वो इलिप्स बन जाते हैं। इधर भी इलिप्स बन गया, इधर भी इलिप्स बन गया। एंड या लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द ब्लॉक इन। इसका जो मेटल वाला पार्ट है उसके ऊपर आई कैन सी वेरी डार्क रिफ्लेक्शंस, तो वो मैं एक डबल ई के मदद से ब्लॉक इन कर देता हूँ। आई ऑलवेज लाइक टू स्टार्ट विद द डार्केस्ट ऑफ डार्क। जो भी हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल्स होते हैं जैसे कि ग्लास, वेरी ग्लॉसी वाला प्लास्टिक और ये मेटल, दे डोंट हैव एनी रूल्स। तो लाइक जस्ट शेड देम जस्ट द वे यू सी देम। अपना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ इसमें, जस्ट कॉपी द शेड एंड लाइट एंड इट विल लुक रियल। क्योंकि आजू बाजू के चीज़ों का असर इस मेटल के ऊपर पड़ रहा है। सो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हो एंड इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू दैट। सो इसमें कोई रूल नहीं है, इट इज़ वेरी रैंडमाइज्ड। सो जस्ट कॉपी व्हाट यू आर सीइंग। मेटल के ऊपर हाईलाइट्स है राइट साइड के ऊपर, तो हम लोग उसको वैसा ही छोड़ेंगे।
ओके, तो मेरा अभी ब्लॉकिंग करके हो गया है. नाउ वी विल डू हैचिंग. तो मेरा इसका भी रेंडरिंग करके हो गया अभी. नाउ मैं आपको फटाक से एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें क्या क्या मैंने किया शेडिंग करते वक्त. तो जैसे कि आप देख सकते हैं इधर मेटालिक मटेरियल है एंड उसके ऊपर की जो रेंडरिंग है उसमें लाइक बीच में ऐसा अचानक से इधर डार्क पार्ट है, अचानक से लाइट, अचानक से डार्क. इधर उसके ऊपर का जो हेमिस्फीयर वाला पार्ट है उसके ऊपर के रिफ्लेक्शंस एकदम वेल डिफाइंड है, बिकॉज मुझे ऑब्जेक्ट में भी वैसा ही दिख रहा था. सो आई जस्ट कैप्चर्ड इट एंड जो मेटेलिक पार्ट के ऊपर की जो हाईलाइट थी इट वाज रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्लास्टिक ओवर हियर. ओके, तो मैंने इधर भी दिखाया वो चीज, इधर भी दिखाई, इधर भी दिखाई. सो लाइक इट लुक्स रिफ्लेक्टिव नाउ, इट लुक्स ग्लॉसी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है ग्लॉसी प्लास्टिक वाले ऑब्जेक्ट का एंड मैंने वो उधर कैप्चर करा है. इधर एज यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइट टोन्स है इधर. सिंस दिस इज अ वाइट ऑब्जेक्ट तो मैंने लाइट पेंसिल्स यूज करी इधर. 2B से लेके 2H तक सारी पेंसिल्स यूज करी मैंने. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव ऑल द ग्रेड्स ऑफ द पेंसिल सो दैट ऐसा अगर कोई ऑब्जेक्ट आए पूरा सफ़ेद सो यू कैन इजीली शेड इट. एंड या 6B की मदद से इधर कास्ट शैडो दिखाई है एंड या दैट्स इट, वी आर डन विद दिस ऑब्जेक्ट. ओके, तो इसी के साथ हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स रेंडर करके हो गए. लाइक आई शोड यू लाइक 6 ऑब्जेक्ट्स रेंडर करके डिफरेंट फॉर्म्स के ऑब्जेक्ट मैंने आपको रेंडर करके बताए और आई होप इट वाज क्लियर कि कैसे करना है एंड ऑल. अभी आपको क्या करना है, जो लिस्ट मैंने वीडियो के स्टार्ट में दी थी उसमें के सारे ऑब्जेक्ट्स आपको घर पे बैठ के रेंडर करना है. लाइक प्रैक्टिस एवरी डे, हर रोज एक नया ऑब्जेक्ट आप रेंडर करो. यू नो, एक्सप्लोर द थिंग्स अराउंड यू. कुछ भी आजू बाजू की चीजें उठाओ और उसको सामने रखो और ड्रॉ करो. एंड यू नो, डोंट स्ट्रेस आउट कि रियलिस्टिक करना है और दूसरों के साथ कंपेयर मत करो. जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट. अपने रेफरेंस के साथ खुद के ड्राइंग को कंपेयर करो एंड या लेट द वर्ल्ड अराउंड यू बी योर इंस्पिरेशन. और आपको आपके ड्राइंग्स को आपके रेफरेंस के साथ ही कंपेयर करना है, किसी और के ड्राइंग के साथ आपके ड्राइंग को कंपेयर मत करो, बिकॉज उससे कुछ नहीं होने वाला. आप एक डिल्यूजन में चले जाओगे कि आप दूसरों से बेहतर है या फिर दूसरे आपसे बेहतर है और आप या तो डिप्रेशन में चले जाओगे या तो कुछ हो जाएगा. तो ये सब मत करो. जस्ट रेंडर न्यू ऑब्जेक्ट्स एवरी डे. हर रोज एक नया ऑब्जेक्ट आप रेंडर करो. डिफरेंट टाइप्स के, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, क्यूबॉइडल, हेमिस्फीयर भी आता है. लाइक कोकोनट को आधा तोड़ा तो वाटी बनता है उसका. यू नो, यू कैन ड्रॉ दैट. यू कैन ड्रॉ स्टील की वाटी. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है. वो लिस्ट का हर एक ऑब्जेक्ट आप घर पे प्रैक्टिस करो, हैचिंग प्रैक्टिस करो. एंड ये अगर आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर यू नो यू कैन सेंड मी योर वर्क ऑन माय इंस्टाग्राम @figodoodles. मेरा इंस्टाग्राम पेज है बाय द वे, यू कैन फॉलो इट. आई माइट जस्ट फॉलो यू बैक इफ आई लाइक योर आर्ट. तो मेरा अभी आपको सिखा के हो गया है, तो चलो बाय.